ये जो अब ज़रा कुछ परफॉर्मेंस के ऊपर भी बड़े शकूक व शुबात उन्होंने इजहार कर दिया। मैं वैसे ही एक नोट कर रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने एक दिन वहाँ पे कज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह हुआ, अगले दिन जो है वो क्रिकेट का मैच हुआ और उसके अगले दिन जो है हॉर्स एंड कैटल शो का इफ्तिताह हुआ। 3 दिन लगातार जो है वो लाहौर में एक्टिविटीज़ होती रहीं, लेकिन इस सारे दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था वो तकरीबन नलिफाई करके रख दिया उन्होंने लाहौर और पंजाब में। अब तो बिल्कुल भी नहीं निकले लोग वहाँ पे इस मरतबा। क्या लोग थक चुके हैं? वो देव हैड इट, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग 8 फरवरी के हवाले से शायद कोई बहुत बड़ा एहतजाज होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई खातिर खा लोग निकाल लेगी। नहीं निकले, पंजाब से तो बिल्कुल भी नहीं निकले। बड़ा वैसे ये सवाल है और मैं इस पे जवाब देता हूँ, लेकिन अभी मेरे भाई ने सहूलतकारी की बात की। एक होती हलाल सहूलतकारी, एक होती हराम सहूलतकारी। हलाल सहूलतकारी होती है जस्टिस क़य्यूम की कि पाजान कितनी सज़ा देनी है। हलाल सहूलतकार होती है कि उमर अता बंदयाल जाएगा, काजी फायजी सा आएगा तो साडा लीडर आएगा। ये हलाल सहूलतकारी होती है, गारंटियों भरी, रिस्क फ्री सहूलतकारी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सारा अदालती निज़ाम, बिना पेश हुए तोशा खाना फारग, बिना पेश हुए ज़मानतें। लंदन में बैठे हैं साहब, लंदन में ही सेनेटर बन जाते हैं, लंदन में ही ज़मानतें मिल जाती। ये होती है हलाल। सारा दिन हमजा शहबाज को घर की बेसमेंट में छुट्टी वाले दिन ज़मानत मिली। शहबाज शरीफ साहब को ज़मानती मुचलके जमा ना, पहली की जमा ना कराने पर ज़मानत मिली। पूरा टीटी का केस सुने बगैर, पूरा केस सुने बगैर, सबूत देखे बगैर जज साहब ने किया। और जज साहब फिर कहाँ जाके लगे? वजारत इंफॉर्मेशन में, चीफ कमिश्नर इंफॉर्मेशन, जो टीटी स्कैंडल जिसमें हुआ। तो ये होती है हलाल सहूलतकारी। ये दूसरी तरफ साकिब निसार जिसको लगाया भी हमने था, ये खोसा साहब जो कभी हमारे फेवरेट जज थे, ये अतरम मिनल्ला जिसने एवन फील्ड में हमें माफ़ भी किया और फुल डे समाते की थी नवाज शरीफ साहब की, और बाहर जाने की, और वो जो फिर उधर। और हलाल सहूलतकारी वो होती है जो लाहौर हाई कोर्ट में जजों ने मिलकर वो बनाया था, 50 रुपए का स्टाम्प पेपर जी। तो खैर ये वो कौसर साहब को कि हर बार सहूलत से मुझे भूलने वाले, इस बार कहीं मैं भी तुझे भूल ना जाऊं। और जब मैं तुझे भूल जाऊंगा ना मेरे भाई, क्योंकि अगले जब चीखें मारनी है तो मैंने तेरे साथ खड़े होना है मेरे भाई। मैंने कहना है कौसर भाई को। वैसे ये नून लीग की हसरत है कि कभी आप उनके साथ खड़ा हूंगा अगर चीख नहीं, हालांकि मेरा अब दिल कभी कभी खड़े हो भी जाते हैं। अब मेरा दिल करता है। इमरान खान दौर के आखिरी आपने शायद साल 1.5 साल नहीं सुना, हम तो इनके साथ खड़े थे। अच्छा, हाँ, इनके साथ खड़े थे। इमरान खान साहब पे हम तनकीद करते थे कि आप कहाँ से आए। नहीं, हमने आज तक आपको मरीम नवाज या नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए कभी नहीं देखा। मैं आप उनको खड़ा करें, मुझे भी कहीं जाकर खड़ा है, मैं साथ खड़ा हो जाऊँ। मेरा आपने सवाल का सवाल एहतजाज पीटीआई का उसी सवाल पे आता। भाईजान 3.5 साल में क्या कुछ नहीं हो चुका? आप मुझे बताएं, अब हमने कितना पीका के खिलाफ एहतजाज कर लिए? हम कौन सा प्रोग्राम छोड़ के, आप कोई स्याह पट्टी बांधी हुई आपने? कितने खुश दिल से आज आप मुझे राजकुमार लग रहे हैं। अच्छा, आपके चेहरे पे है कि आपके खिलाफ पीका आ गया है? नहीं, पीका के खिलाफ तो हमने बहुत एहतजाज किया। नहीं तो कितना किया? ऐसी बात नहीं, और क्या कर सकते हैं? बोल ही सकते हैं ना, सहाफी बोल ही सकता है। ईंट तो नहीं उठा के मार सकता। अल्लाह आपका भला करे। तो ये क्या हॉर्स एंड कैटल शो पे ईंटें मारते, कज़ाफ़ी स्टेडियम पे जाके ईंटें मारते लोग? तो 3 साल अब अभी भी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहते हैं कि वो एहतजाज कितनी, किस किस बंदे पे नहीं पर्चे, किस किस घर में नहीं छापे, किस किस औरत के दुपट्टे नहीं खींचे गए। 200 मुकदमे तो इमरान खान पे हैं। पार्टी टूट चुकी, लोग जो असल जो तरीके इंसाफ के कहते होते थे लेके रहेंगे, आज़ादी जा चुके। तो और लोग डर चुके हैं। खौफ है। और दूसरी बात यह है कि मुसलसल एहतजाज, गलत हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मुसलसल एहतजाज, मुसलसल मार्च और फिर उसके बाद 26 नवंबर, फिर उसके बाद आपने अपनी ज़िंदगी भी चलानी होती है। एक आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, कितने निकलते थे आप मुझे बताएं मुस्लिम लीग वालों के साथ? सही, कितने? 17 सीटें रहेंगी थी जब, और 18 लोग थे मेरे ख्याल से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जब नवाज शरीफ साहब तैयारे से उतरे, फिर दोबारा दूसरे पे बिठा के चले दिए। तो होता है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ी सी सियासी स्पेस मिले, और मैं इस हक में नहीं हूँ कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच हो रहा है तो मैच ख़त्म करें, या हॉर्स एंड कैटल के बाद बाहर एहतजाज करें। एहतजाज हक है, मगर और आखिरी बात है भाईजान, वही बात पहले भी आपको कही थी, फिर कह रहा हूँ, अल्लाह ना करे इनके साथ हो, लेकिन एक दिन इनको अदलिया से रिलीफ लेना पड़ेगा, हुकूमत कोई और होगी, और इनका सुनने वाला कोई नहीं होगा, और आगे उस हुकूमत के फेवरेट जज बैठे होंगे। ये वापस आएंगे हमारी तरफ,
तो आगे हम कहेंगे जी पीक का, हम हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। जल्द से जुलूसों की तरफ जाएंगे तो कौसर साहब 3 साल वास्ते अंदर, दोबारा करेंगे तो 10 साल के लिए अंदर। ये कौसर साहब, आप इनकी राय को अहमियत दीजिए। ये बड़ी दूर अंदेशी की बात कर रहे हैं। ये वक्त जो है वो एक साल ही रहता है। और कुछ नहीं, आप पीटीआई से पूछ लें, आज से 3-4 साल पहले इनकी क्या कैफियत थी, आज देखें क्या कैफियत है। हलाल सहूलतकारी वो थी भट्टी साहब जब धरने से इमरान खान को उठाया गया था कि आप क्यों खबर हो रहे हैं, हमारे पास आए, हम आपको बताएंगे कि इनको कैसे घर भेजना है। हालात जो हलाल सहूलतकारी थी ना, वो उस वक्त थी जब साथी जजों को धमकाया जा रहा था। आज भी जिंदा है, अल्लाह उनको उम्र दराज दे, शौकत अजीज सदीकी, कि जिनको घर में जाके कहा गया था कि आपने बाप और बेटी दोनों को इलेक्शन से बाहर रखना है, फिर रखा गया और बताया गया कि शौकत अजीज सदीकी जो है वो सच फरमा रहे थे। और हलाल सहूलतकारी पनामा का अंजाम अकामा पे पूरी दुनिया ने देखा। मेरे भाई नईम हैदर ने कहा, वो मकसूद चपरासी और साथ कुछ और नाम इन्होंने दिए। हमने देखा कि यही केसेस जब शहजाद अकबर साहब लेके बरतानिया जाते हैं, वहां पे बरतानवी अदल और इंसाफ से क्लीन चिट इसी शरीफ खानदान को दी जाती है। और एनसीए जो है वो एफआईए या आपका नैब नहीं था, या उसके पीछे कोई साकिब निसार या कोई निगरान जज नहीं बैठा था जो उनको बताता कि आपने ये